नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसुरनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजनपदयुक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सुक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिजिनादिपाश्रितभुवनख्यातश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलधरः सप्तोत्तरा विंशतिः श्रैकाले प्रतिशास्य षष्ठपुरुषः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् देव्यष्टौ च जयादिका दुगणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाशजनका यक्षाशयक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशादि पास्थितिसुरा दिक्कन्निकाश्चाष्टदा दिक्पाला दशचैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधरिद्रया सुतपसो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टो विचाश्चारिणः पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणव्रतः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलाशे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेदशैलेर्हतां शेषाणामपि चोरजन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनवयः विप्रसिद्धविधवाः विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलचैत्यशाखिषु तथा वक्षारूढूप्यादर्शु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैलेजे मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं योगर्भावतरोत्सव भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः कैवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिरमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयतेऽप्यायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टक स्तोत्रम। आइए जिनेंद्र भगवान के अभिषेक को प्रारंभ करेंगे और सभी लोग अपने मस्तक पर तिलक लगा करके तैयार होंगे। श्रेयः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वादरक्षामणिः संसारो रगदर्पगारुडमणिर्भव्यौगचिन्तामणिः अक्षान्ताक्षयशान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्मचक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। कलश को अपने हाथों में ले लें। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कर शुद्धम करोमि स्वाहा। अब 4 लाइन बोली जाएगी श्लोक, उसके बाद जब मंत्र बोला जाएगा तो अभिषेक करना। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। करिए जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम स त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। उदक चंदन तंदुल पुष्प
पुष्प कहि चर सुदीप सुधूप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत तुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहो प्रभु मुझ वचन के सदृश हो। करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रसाभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। चलिए एक शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम शर्करा रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। सुनो बालचंद, ये वाली, हाँ इनको आप थोड़ा एक बार उन लोग को हो तो फिर करो, आप इनको बोलो, नहीं तो और क्रम आराम से करो ताकि आप लोगों को पारस चैनल पर भी ठीक से दिखाया जा सके। आइए आम्र रस से अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो आम्र रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जो कर लें वो थोड़ा पीछे हो जाए करें ताकि दूसरे व्यक्ति कर लेंगे। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। आइए घृताभिषेक करेंगे अब। अत्यंत पुष्टि कर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। थोड़ा जल डाल दें ऊपर। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। दूध से अभिषेक करेंगे। दुग्धाभिषेक। पूर्ण शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। वो क्यों नहीं जाते ढोलक जो रखी इतनी अच्छी, एक बीच बीच में बजाओ अभिषेक पे। दधी अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधी पय हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। करिए दधी अभिषेक। हाथ नीचे रखो थोड़ा। हाँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूं नभन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
अर्घ चलाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामेति स्वाहा। 4 कलश चतुष्कोण। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वरमिशित कोण कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसान नमोरते भगवते मंगलम करणाय, कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामेति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, तो भाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सा त्रैलोक स्वामिनो कल्कचूर्णमयि उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती करें। ओम ह्रीं क्रौं समस्त नीराजन द्रवहि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकं अपरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चलाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामेति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि, नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधामो से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं म्रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सा त्रैलोक स्वामिनो सुगंधि जल निवेशयामि स्वाहा। आज कौन सी तिथि है? ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामेति स्वाहा। तिथि क्या है? तिथि आइए शांति धारा करेंगे। ओम झारी ले लें हाथों में। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणश दुष्कर्मशाय देवी तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रक क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्वशाम डावरनाशनाय ओम भ्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावस नमः। गणिनी ब्रह्मकारिकाशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञा श्रमणी आरिकाशी चंद्रनाथि मातु पीठाधि स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम। आज जो भी शांति धारा करना चाहें अपना नाम दे दें यहाँ से। श्री नितेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, मठ खेरा वाले, बेगमगंज मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य हेतु सर्व श्री सुरेश जैन छाबड़ा के जन्मदिन पर श्री कुसुम छाबड़ा, प्रशांत पूजा जैन मुंबई, श्री आकर्ष जैन पुत्र विजय कुमार जैन, कार्य सिद्धि हेतु माताजी का आशीर्वाद सहित शालीमार बाग दिल्ली सर्व परिवारस्य यहाँ पर प्रत्यक्ष शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे श्री विमल कुमार प्रेमचंद कासलीवाल अडुल महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय स्वरूपी जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवागम, सिद्धांत जैन पृथ्वीवार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार पृथ्वीवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, वीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जानवी, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवारस्य श्री कैलाश जैन सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद्र साहू जम्मू बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलर मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयु जैन टिकैत नगर, सारिका, प्रवीण विलाला कोला वाशिम सर परिवार से श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद कुमार जैन, भरत ज्ञानसली कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती तीसरा चंद्रप्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र अरियन जैन, राशि जैन, आशीष जैन, अरिसा जैन सर परिवार से श्रीमती मालती यशवीर पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली, श्रीमती आशा जैन पूर्व अध्यक्ष महिला संगठन की पुण्य स्मृति में उनके पति श्री हुकुमचंद जैन पुत्र पंकज जैन पुत्र वधु अर्चना जैन रोहिणी सपरिवार, श्री मंदर कुमार जैन सनावद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य हेतु सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई
लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवगन राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार 10 दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारीबोली दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन पगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यवस्था विजैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, मनोज, रश्मि देवी, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, पुत्रियां दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनवाली, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन परिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या, शिडवाल परिवार, कलकत्ता। कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान। श्री निर्मल कुमार जैन, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ जैन, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषन समकी जैन, भगत जय परिवार, दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर कृष्णा परिवार, अहमदाबाद। श्री IL जैन, प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, फिजिशियन आर्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा। श्री अंशु जैन पत्र, उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन, बादशाहपुर। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षिता, निया जैन, नेपालगंज। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी, अशोक जैन, जर्मन, पूर्व महापौर एवं संस परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री मनोज जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुड़गांव हरियाणा। सर्व परिवारस्य, सर्व भक्तानां, सर्व पूजकानां, सर्व ज्ञानवरण कर्म, सर्वदर्शनामन कर्म, सर्वेज्ञ कर्म, सर्वमोनि कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वप्राय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वसीभयम, सर्वगजभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागरनदीजलभयम, सर्वजलोदरपगंधर कुष्ठ कामलदिभयम, सर्वनिग्धादिबंधनभयम, सर्ववायु दुर्घटनाभयम, सर्वाश्रयन दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्रयान विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वायुचरण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वबुद्धिचात मंत्रड़कन शाकनी आदि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापाराणि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्व व्यापार, सर्व दुष्भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक वैदिशम, सर्वैणम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्धोध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायुषः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रतिभायम, सर्वकुमतिम, सर्वकुरुग्रभयम, सर्वदुःखम, सर्वाप्रत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गुरु तिरुवंता वैदांतायक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावृत मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकर मार्जिन शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमादि अनमादि मुदिपे मेरु दक्षिण भागे वरचित तैयार भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2550 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ आज शनिवासरे नित्य पूजावासरे विधिमान यम शांति सर्व देशे राज्य राष्ट्रीय परिग्राम सर्व मुनियाकर शाविशायकन चतुर्संगस्य
गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माधु सर्वसंग सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां श्री विमल कुमार प्रेमचंद कासलीवाला रूल सर्व परिवारस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलं तनुषा हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिन सर्व सुभिक्षम मनस समाधिं शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्करादीन अंकुल खाते खाते आयुर्दागे सुखम साध साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारं करोमीति स्वाचितुरसंगस्य मम च गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माधु सर्वसंग सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां सर्व शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं कुरु गुरु पुष्टिं कुरु गुरु आरोग्य लाभं च वित्त लाभं च कार्यसिद्धिं च कुरु गुरु वषट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्विपामीति स्वाहा। आइए अर्घ चढ़ाएंगे। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं विश्वादिविरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमा अनर्पत प्राप्त्यार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुली कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख मीटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले साक्षात विराजमान श्री आदिनाथ भगवान श्री अजितनाथ भगवान श्री अभिनंदनाथ भगवान श्री सुमतिनाथ भगवान श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों में निर्भत प्राप्त्यार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। आचार्यों के प्रति ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम भट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर आदि समस्त आचार्यों के चरणों में अनर्पत प्राप्त्यार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। एक अर्घ माता जी के लिए। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त्यार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी। आचार्य श्री शांति सागर संमित शिखर रथ का यहाँ पर अभी प्रवर्तन होगा। पूज्य माता जी की प्रेरणा से आचार्य शांति सागर आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत यह रथ उद्घाटित किया गया है पिछले मई महीने में और उसका प्रवर्तन अभी यहाँ पर अयोध्या में होगा। तो जो भी महानुभाव आए हुए हैं बैठ जाए भाई, एक बार सब लोग बैठ जाएं, अपना अपना काम ना करें, सभा पे ध्यान दें। ओ माता बैठ जाइए। रथ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा लेकर बैठना है। जिसको भी बोली लेने का सौभाग्य लेना है वो शीघ्रता से अपना नाम दे दे और एक सौदरमिंद बनकर आचार्य शांति सागर जी की प्रतिमा को लेकर बैठेंगे और दूसरे धन कुबेर बनकर रत्न दृष्टि भी करेंगे और रथ पर भी बैठेंगे। तो ऐसे दो सौभाग्य आपके सामने हैं। जिसको जो राशि बोलना हो वो बोल करके सौभाग्य अर्जित करें। चलो माता जी का प्रवचन चालू कराओ। पहले बोली करेंगे मेरे प्रचार। हाँ लाइव में बोली कराएंगे। हाँ भाई, जिसको बोलना है शांति सागर जी महाराज का रथ अभी निकलेगा। दो बोलियां आपके बीच में रखी गई हैं। एक सौदरमिंद्र बनकर आचार्य महाराज की प्रतिमा लेकर बैठना है
रथ में भ्रमण करना है और उसके साथ में दूसरा रत्न वृष्टि करना है। इसलिए इन दोनों बोली में जिसका सौभाग्य हो वो आप अभी अर्जित करके रथ का पुण्य अर्जित करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजमता आदि। संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्र भक्ति। आजकल कुछ विद्वान सहज कह देते हैं कि प्राकृत भाषा हम जैन की है और संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, किंतु ये ध्यान में रखो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा दोनों अनादि निधन हैं। अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम भाषा हैं, संस्कृत और प्राकृत। ऐसे तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिरती है 718 भाषाओं में रहती है और सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। फिर भी मुख्य रूप से श्री गौतम स्वामी ने पहले संस्कृत में स्तुति की है जिसका नाम है चैत्य भक्ति, और अब जी उसका उद्गम दिवस जिस दिन उन्होंने स्तुति की है श्रावण कृष्णा एकम वीर शासन जयंती, उस दिन उन्होंने जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता बमर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित कलुष हृदया मानुभ्रांता परस्पर वैरणो विगत कलुषाहा पादव यस्य प्रबद्ध विशक्ष। ऐसी स्थिति की है कि हे भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य कमलों की रचना करते हैं और आपके श्री चरणों में सभी इंद्र सभी देवगण असंख्यातों देव परिवार के साथ आकर नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आपके प्रभाव से चारों दिशाओं में सुभिक्ष हो जाता है और परस्पर के विरोधी पशु पक्षी भी आपस में बैर छोड़ करके और परम मित्रता को परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। गाय भी शेरनी के बच्चे को दूध पिलाती है और शेरनी भी गाय के बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसा है जैन शासन आदि। और मैं अभी आपको विशेष की ओर ले चलूँ। अभी श्रावण कृष्णा एकम को जो आज आ रहा है दिवस, वो वीर शासन जयंती दिवस है। उसी दिन भगवान की दिव्यध्वनि खिली है और उसी दिन गौतम स्वामी ने संस्कृत भाषा में चैत्र भक्ति भगवान की स्तुति की है। पुनश्च प्राकृत भाषा में भी उन्होंने कुछ दैसिक रातिक जो वहाँ पर प्रतिगमन करते हैं और पाक्षिक प्रतिगमन करते हैं,
15 दिन में, 4 महीने में, वर्ष भर में। अभी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वार्षिक प्रतिकोण होगा। ये सब दंडक सूत्र उनके मुख से निकले हैं, प्राकृत सूत्र। तो इसलिए कभी भी नहीं कहना चाहिए, न सुनना चाहिए कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखो। इसके साथ भगवान महावीर स्वामी का भी 2550वां निर्माण महामहोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। दीपावली से उद्घाटन हुआ है, दीप प्रज्वलित करके। मैंने घोषणा की थी, हजारों हजारों लोगों ने दीप प्रज्वलित करके अपने अपने मंदिरों में उद्घाटन किया है दीपावली के दिन। भगवान महावीर स्वामी को 2549 वर्ष हो गए, 50वां वर्ष चल रहा है निर्वाण मोक्ष प्राप्त करके, पावापुरी से मोक्ष प्राप्त करके। उसी वर्ष के उपलक्ष्य में एक रथ में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने एक रथ में भगवान महावीर विराजमान किए हैं और उनके 2550वें वर्ष के अंतर्गत आप ध्यान रखें, आचार्य श्री शांतिसार महाराज जो प्रथमाचार्य हुए हैं, इसे 19वीं-20वीं शताब्दी में जो प्रथम आचार्य हुए हैं, उनका आचार्य पदारोहण वर्ष भी चल रहा है। ईस्वी सन 1924 में उन्हें समडोली में आचार्य पद हुआ है। तो समडोली वालों ने अभी विजयादशमी के दिन आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य पदारोहण हुआ है, तो उन्होंने विजयादशमी के दिन 1 लाख दीप प्रज्वलित करके और समडोली में उनके आचार्य पदारोहण दिवस का उद्घाटन किया है। और यहाँ भी हम सब ने कोई 108 दीप, कोई 9 दीप, कोई आदि दीपक प्रज्वलित करके उद्घाटन हुआ है। ऐसे शांतिसार महाराज जी का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक रथ यहाँ तैयार खड़ा है और कभी कभी उस रथ में भावी लोग बैठ करके और यहीं घूमकर आते हैं प्रदक्षिणा दे करके, और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के वर्ष के अंतर्गत आचार्य श्री की भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उनकी मूर्ति लेकर बैठते हैं। उसी दिन, जिस दिन आचार्य पदारोहण हुआ, उसी दिन उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, प्रथम शिष्य जिन्हें उन्होंने कुंथलगिरी में जिन्हें आचार्य पद दिखाकर भिजवाया था, अपना आचार्य पद दिया, ऐसे प्रथम शिष्य वीर सागर और द्वितीय शिष्य नेमी सागर, जिन्होंने मुंबई में पोदनपुर को तीर्थ बनाया है, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान करके। ऐसे दोनों मुनियों का दीक्षा दिवस, उसी दिन उन्होंने दीक्षा दी है, तो दोनों मुनियों का दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ भी तीनों गुरुओं की पूजा होती रहती है। आचार्य शांतिसार, वीरसार और नेमी सागर जी की प्रतिदिन उनकी पूजा आदि होती है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप इन आचार्यों के, भगवंतों की तो अनंत उपकार है ही है सारे विश्व पर, तीनों लोकों पर। तीर्थंकर भगवान के अनंत उपकार, भगवान ऋषभदेव के अनंत उपकार, जो युग की आदि में जन्मे और प्रजा को जीने की कला सिखाई, नारी शिक्षा का सूत्रपात अपने ब्राह्मी सुंदरी पुत्रों को पढ़ाकर किया आदि, ऐसे संपूर्ण विद्याओं को, कलाओं को जन्म दिया ऐसे ऋषभदेव, और उनके परंपरा में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं, जिनके शासन में हम और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मः, इसकी विजय पताका फहरा रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं। इसका उद्घाटन भी हमने तो अयोध्या से किया, और अनेकों साधुओं के सानिध्य में दिल्ली में, राजधानी में, भारत की राजधानी में प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराया गया था। भव्यात्माओं, ये वर्ष चल रहे हैं, ध्यान रखें। वीर शासन जयंती आ रही है, भगवान महावीर स्वामी का
2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष और आचार्य श्री शांतार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष, आचार्य श्री वीर सागर जी और नेमी सागर जी का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष। उसी उपलक्ष्य में यहाँ रथ भी खड़ा है और कभी कभी यहाँ भ्रमण होता है उसका, और अन्यत्र भी भारत में उसका भ्रमण होगा। भव्यात्माओं, हम आपको संक्षेप में जरा सा ले चलें जम्बूद्वीप की ओर, जहाँ हम और आप बैठे हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या नगरी है, शासक जन्मभूमि अयोध्या नगरी। और यहाँ इस जम्बूद्वीप में 34 कर्मभूमि है, जहाँ तीर्थंकर आदि जन्म लेकर के, दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान आदि प्राप्त करते रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। 34 कर्मभूमि है। इसके अतिरिक्त 6 भोगभूमि आदि हैं, उनसे मोक्ष नहीं होती है। वहाँ के भोगभूमि लोग दीक्षा भी नहीं ले सकते हैं। कर्मभूमि मनुष्य ही दीक्षा लेते हैं, संयम धारण करते हैं। तो यहाँ इस जम्बूद्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचा, जिसकी पांडुक शिला पर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है, तीर्थंकरों का। और दक्षिण में भरत क्षेत्र आर्यखंड, जहाँ हम और आप बैठे हैं, अयोध्या नगरी। उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। पूर्व में 16 विधेय क्षेत्र हैं सुमेरु के पूर्व में, और पश्चिम में 16 विधेय क्षेत्र हैं। ऐसे 32 विधेय क्षेत्र हैं, जहाँ आज भी तीर्थंकर भगवान विद्यमान हैं। सीमंदर स्वामी, युगंधर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, 4 तीर्थंकर आज भी विद्यमान हैं, और 4 के समूह शरण इस जम्बूद्वीप के विधेय क्षेत्र में है। हम संक्षेप में आपको थोड़ा सा इसके बारे में ले चलें। सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में अगर आपने हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप का दर्शन किया है तो आप पहुँचेंगे वहाँ भावों से। वहाँ आपको दिखेगा सुमेरु पर्वत लगभग 101 फुट ऊंचा बनाया गया है, और उसके पूर्व दिशा में 16 विधेय क्षेत्र हैं। बीचों बीच में सीता नदी है। पूर्व दिशा में सीता नदी है बीचों बीच में, इसलिए विधेय क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए, दक्षिण और उत्तर। उत्तर में सुमेरु के पास देवारण्य वेदिका है, वेदी दीवाल, पुनश्च एक पर्वत है, उसका नाम है चित्रकूट, बक्षार पर्वत। फिर एक विभंगा नदी है, पुनश्च एक पर्वत है, पुनः विभंगा नदी है, पुनः एक पर्वत है, पुनः विभंगा नदी, पुनः एक पर्वत। और फिर देवारण्य की वेदिका है। इस 9 के अंतराल में 8 विधेय क्षेत्र हो गए हैं। उन विधेय क्षेत्रों के नाम हैं कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्करा और पुष्करावती। ये उनके 8 नाम हैं। सीता नदी के उत्तर में ये 8 विधेय हैं, और पुनः दक्षिण में हैं 8 विधेय क्षेत्र। उनके नाम हैं कच्छा, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया, मंगलावती। ये 8 नाम इनके हैं। ऐसे 16 विधेय क्षेत्र सीता नदी के दक्षिण और उत्तर में हैं। 8 विधेय क्षेत्र उत्तर में, 8 दक्षिण में। ऐसे 16 विधेय क्षेत्र हैं इस जम्बूद्वीप में सुमेरु के पूर्व की ओर। उसमें पुष्करा, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, आवर्ता, पुष्करा, पुष्करावती। इस पुष्करावती में श्री सीमंदर स्वामी भगवान का समोसरण आज भी वहाँ मौजूद है, विद्यमान है। और हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप की रचना बनी है, वहाँ छोटा सा गंधकुटी के रूप में दिखाया गया है, और वहाँ नाम लिखा हुआ है सीमंदर स्वामी। पुनश्च सीता नदी के उत्तर की तरफ, इधर दक्षिण की तरफ
वत्सा नदी है, वत्सा नगरी है, वत्सा सुवत्सा महावत्सा वत्सकावती। इस वत्सा नगरी में भगवान युगंधर स्वामी का संवत्सरण है, आज विद्यमान है। आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको ये बताया है, शास्त्र के आधार से। ये मेरी अपनी मनोकल्पना नहीं है। तिलोपन्नति, त्रिलोकसार, लोक विभाग, त्रिलोकसार दीपक आदि जो ग्रंथ हैं, सिद्धांत सार दीपक आदि, उन जैन भौगोलिक ग्रंथों के आधार से यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप में रचना बनी है। 13 द्वीप की रचना बनी है, 3 लोक की रचना बनी है। यहाँ भी 3 लोक की रचना बन रही है। भव्यात्माओं, आज हम और आप विदेह क्षेत्र नहीं जा सकते, लेकिन इसी पंचम काल में श्री कुंद स्वामी ध्यान कर रहे थे सिमंदर स्वामी का। ध्यान में इतने निमग्न हो गए, सिमंदर स्वामी के ध्यान में इतने निमग्न हो गए कि एक देव उसका आसन हिला और वो आकर के अपने विमान में कुंद स्वामी को इसे उठा के बिठा लिया और उनको वहाँ ले गए विदेह क्षेत्र में। भगवान सिमंदर स्वामी के संवत्सरण में उनको बिठा दिया। वहाँ विदेह क्षेत्र में सभी की अवगाहना शरीर की ऊंचाई 500 धनुष है, यानी 2000 हाथ। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, 2000 हाथ की ऊंचाई है, 500 धनुष की ऊंचाई है। भगवान ऋषभदेव की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। चक्रवर्ती भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी और बाहुबली की ऊंचाई 525 धनुष थी। थोड़ा और बड़े थे, अपने पिता से बड़े थे, लंबे थे। आज भी देखा जाता है, कोई कोई बालक आते हैं बहुत लंबे, तो अपने माता पिता से भी लंबे दिखते हैं। बाहुबली भी ऐसे ही थे। और उनके बाबा जो थे नाभिराय, महाराजा नाभिराय, उनकी ऊंचाई भी 500 धनुष थी। भव्यात्माओं, और कुंद स्वामी की ऊंचाई कितनी थी? लगभग 7 हाथ की, जैसे आप लोग हैं। अभी 2000 वर्ष पूर्व की बात है। कुंद स्वामी को विदेह क्षेत्र में ले गए तो वहाँ पर संवत्सरण में बिठाया। तो संवत्सरण में वहाँ के गणधर ने अपने हाथ की हथेली में उनको रख लिया, वहाँ की इलायची के बराबर हो, तो उनका नाम हो गया एलाचार्य। वहाँ पर पूछा लोगों ने, भगवान के संवत्सरण में प्रश्न किया, भगवान ये मनुष्य के आकार का और हाथ में पीछे कमंडल है, नग्न दिगंबर मुद्रा है, ये कौन से जीव है, क्या है, कौन से कीड़ा जैसे हैं आपके हाथ में बैठे हैं? गणधर से पूछते हैं। तो एक मुनि ने कहा, मुनि के हाथ में थे, तो गणधर स्वामी ने कहा कि ये कुंद स्वामी है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के मुनि हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं, महान मुनि हैं, जिनको देव यहाँ उठा के ले आए हैं। ये घटना, ये इतिहास पंचाशती काय की टीका में लिखा है, भाव संग्रह में लिखा है, अनेक ग्रंथों में हमें मिला, कुछ शिलालेखों में मिला, और उसी के आधार से मैंने ये कुंद स्वामी की जीवन परिचय में लिया है। आज से 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र में जाकर आए हैं। 7 दिन वहाँ रहे। वहाँ उनका आहार कैसे हो सकता, बताओ आप? वो 500 धनुष के अवगाहना वाले देने वाले, 2000 हाथ के, और उनका ग्रास कितना बड़ा होगा, वो लोग कैसे होंगे? तो कुंद स्वामी वहाँ 7 दिन संवत्सरण में रहे, 7 दिन उपवास किया, अपने से यहाँ देव उनको पहुँचा गए। ऐसा इतिहास, ऐसी कथा ग्रंथों में उपलब्ध है, शिलालेखों में उपलब्ध है। तो भव्यात्माओं, मैं आपको विदेह क्षेत्र की घटना सुना रही थी। त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार इस जम्बूद्वीप में 32 विदेह क्षेत्र हैं। उसमें दक्षिण सुमेरु के पूर्व की तरफ, पूर्व में सीता नदी है, पश्चिम में सीतोदा नदी, पूर्व में 16 विदेह हैं और पश्चिम में 16 विदेह क्षेत्र हैं। ऐसे 32 विदेह क्षेत्र यहाँ हैं जम्बूद्वीप में।
जो हमें नहीं दिखते हैं, हमें और आपको नहीं दिखेंगे, कोई विद्याधर मनुष्य और रिद्धिधारी मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके लिए सुलभ है। आज से लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के समय विष्णु कुमार मुनि, उनको रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि। उस रिद्धि के प्रभाव से उन्होंने 2.5 द्वीप को मानसरोवर पर्वत तक अपने पैर फैला दिए थे और बलि को जीत करके और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। ऐसे सब इतिहास कथाएं अपने वर्तमान युग में प्रसिद्ध हैं। तो भव्यात्माओं, हम और आप भावों से विजय क्षेत्र में विराजमान जो शिवंदर स्वामी हैं, युगवंदर स्वामी हैं, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी 4 तीर्थंकर आज विद्वान हैं, उनके समो शरण वहाँ विराजमान है, विद्वान हैं। उनको भावों से नमन करें। और यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ पर विराजमान भगवान ऋषभदेव जो 31 फुट उत्तुंग हैं, इनके श्री चरणों में नमन करें। और जो मांगी तुंगी में अभी ऋषभगिरी पर्वत पर मेरी भावना के अनुसार हमारे कर्मयोगी अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति जी, हमारी ये प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदावती जी, इन लोगों के पुरुषार्थ से हमारे प्रेरणा और भावना के अनुसार वहाँ पर्वत को चीर कर, पर्वत को फाड़ कर, पर्वत को फोड़ कर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। आप लोगों ने दर्शन किया है कि नहीं किया है ना दर्शन? अभी उनका महामस्तकाभिषेक हुआ है, ईस्वी सन 2016 में प्रकट हुए हैं, बनकर तैयार हुए हैं। 96 में मैंने प्रेरणा दी थी, 96 से बनना शुरू हुआ था और 2015 तक बन में तैयार हुआ। मूर्ति पाषाण को छाँट कर, काट कर, फोड़ कर, उसमें से पाषाण निकाल करके और तिल तिल पल पल बने हैं और तिल तिल बने हैं और पल पल हमने देखा है वीडियो के माध्यम से। ये हमारे रविंद्र कीर्ति जी, एक है वहाँ CR पाटिल जी, मांगी तुंगी में है। ये लोग जो है नीचे खूंटा गाड़ करके रस्सी बांधी और ऊपर पर्वत पर, इतने ऊंचे पर्वत पर, लगभग 300 से अधिक ऊंचे पर्वत पर, 300 फुट से अधिक पर्वत पर लकड़ी गाड़ करके और रस्सा बांधा और यहाँ से रस्सी से चढ़े हैं, जैसे बंदर रस्सी से चढ़ते हैं ना, रस्सी पकड़ पकड़ कर चढ़ते हैं ऊपर, ऐसे रस्सी पकड़ पकड़ कर चढ़ रहे थे। वीडियो लाकर हमको दिखाया तो एकदम दिल बैठ गया, दिल ऐसा लगता था कलेजा कांप गया, जरा सा हाथ छूटे तो क्या हो। ऐसे श्रम करके आपके कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने सारी समाज को जोड़कर, पूरी दिगंबर जैन समाज को जोड़कर, जहाँ अपने भारत की नहीं विदेश की भी जैन समाज को जोड़कर और भगवान को खड़े किया है, भगवान को प्रकट किया है। आप लोग भी उसमें जुड़े रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब जुड़े रहे हैं। अभी 2016 में महामस्तकाभिषेक हुआ था और उसके वहाँ मैं मौजूद रही हूँ। 3 चतुर्मास मैंने वहाँ किए हैं, 1 चतुर्मास बीच में मुंबई भी हुआ है और पुनः अभी मैं हस्तिनापुर में थी जब वहाँ 6 वर्ष का मैंने मस्तकाभिषेक घोषित किया था। तो अभी मस्तकाभिषेक हुआ और वर्चुअल मेरा सानिध्य माना गया। यहीं से वीडियो से हमको दिखाते थे, हमें लगता था हम मांगी तुंगी में बैठे हैं और भगवान का अभिषेक देखते थे। आप लोगों ने भी देखा है, पारस चैनल के माध्यम से देखा भी है और आप लोगों ने जाकर किया भी होगा बहुतों ने। तो बात यही है, ऐसे ऋषभदेव भगवान ये चमत्कारिक हैं, इन्हीं की महिमा है जो 108 फुट के भगवान आपके पर्वत पर प्रकट हुए हैं, इन्हीं की महिमा है। मूल यही है, ये इतने अच्छे कार्य चमत्कारिक भगवान हैं जिनका आज अभिषेक करके आपने अपने मानव जीवन को धन्य किया है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, युगादि पुरुष युगादि ब्रह्मा, भगवान ऋषभदेव आदि सृष्टि के विधाता भगवान ऋषभदेव जो मांगी तुंगी में विराजमान है और मुंबई में पोदनपुर में विराजमान है। नेमिसार महाराज ने जिनको प्रकट किया,
और भी आपके मंदिरों में विराजमान है जो आदिनाथ भगवान ऋषभदेव और उनसे लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री आचार्य सांसार महाराज के इस आचार्य पदारोहण वर्ष में आचार्य श्री को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 22 तारीख हेलो 22 तारीख की बंधुओं, आप सब लोग आज अयोध्या तीर्थ पधारे हैं और सभी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 22 जुलाई का दिन हम सबके बीच में बहुत ही स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। यहाँ पर आर्यिका दीक्षाएं होने जा रही हैं, 7 दीक्षाएं यहाँ पर संपन्न होंगी और अयोध्या के इतिहास में ये एक बहुत ही स्वर्णिम पृष्ठ होगा जब यहाँ पर दीक्षाएं संपन्न होंगी। ये ऐसी प्राचीन तीर्थ भूमियाँ हैं जहाँ से दीक्षाओं का एक संबंध जुड़ा है। अयोध्या से ही नज़दीक प्रयाग इलाहाबाद में सर्वप्रथम इस युग की पहली दीक्षा हुई थी और वो भगवान ऋषभदेव की हुई थी। भगवान ऋषभदेव जन्मे तो यहाँ पर अयोध्या में, लेकिन उनकी दीक्षा पहली इस युग की दीक्षा प्रयाग इलाहाबाद में हुई थी। ऐसे दीक्षा के संस्कार भव्यात्माओं के परिणाम बदलते हैं, संसार से वैराग्य की ओर दृष्टि जाती है और वो वैराग्य की दृष्टि का क्रम भगवान आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकरों तक गया, 24 तीर्थंकरों से लेकर अनेकानेक आचार्यों तक गया, मुनियों तक गया और ऐसे इन आचार्यों की, मुनियों की, आर्यिकाओं की ये परंपरा आज तक चलते चलते हम सब के बीच में है। हम सब के पास आज भी आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, आर्यिका माताएं सब लोग उपस्थित हैं और उसी क्रम में ये कड़ियाँ जुड़ती हैं और जिस प्रकार 22 जुलाई को ये आर्यिका दीक्षाओं का क्रम हम सब देख पाएंगे, उसी प्रकार पूर्व में भी भव्यात्माओं ने दीक्षा लेकर के इस मोक्ष मार्ग को, जैन शासन को जीवंत रखा है और आज तक ये जीवंत है। आगे भी पंचम काल के अंत तक भव्य आत्माएं मोक्ष मार्ग पर आकर दीक्षाएं लेकर के इस जैन शासन की पताका को आगे बढ़ाते रहेंगे।